नवरात्रि में 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कूंद के फूल से दी गई है। फलदायिनी है माँ महागौरी। माँ गौरी की आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। महागौरी माँ की 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, उसके फल स्वरूप उनका गौर वर्ण सांवला हो गया था। एक दिन की बात है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। वे दोनों बात कर रहे थे कि तभी हास परिहास करते समय भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कह दिया। क्या आपने मुझे काली कहा? स्वयं के लिए काली संबोधन सुन देवी पार्वती रूठ जाती हैं और वो कैलाश पर्वत से जाने लगती हैं। अब मैं अपना गौर वर्ण प्राप्त करके ही रहूंगी। और माता पार्वती गौर वर्ण की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर तपस्या करने के लिए घने वन में चली जाती हैं। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर माता पार्वती कठोर तप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती वन में तपस्या कर रही थी। इस बीच एक दिन एक भूखा शेर शिकार की तलाश में वहां जाता है। जैसे ही वो माता पार्वती को देखता है, वो उनका भक्षण करने के इरादे से उनके नजदीक जाने लगता है। माता पार्वती तो अपनी तपस्या में लीन थी, इसलिए उनको उस शेर के आने का आभास भी नहीं होता। जैसे ही वो शेर माता पार्वती पर हमला करने के इरादे से उनके और नजदीक पहुंचता है, वो उनके समीप जाने में असफल होता है, क्योंकि देवी पार्वती के तप का तेज इतना था कि वो शेर उनका भक्षण न कर सका। तब वो शेर वहीं बैठ जाता है और माता पार्वती की तपस्या के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती को तपस्या करते हुए बहुत वर्ष हो गए थे और वो शेर भी इतने वर्षों तक वहीं उनके समीप बैठा रहा और उनकी तपस्या पूर्ण होने की प्रतीक्षा करता रहा। वो एक क्षण के लिए भी अपने स्थान से नहीं हिला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंततः देवी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और गौर वर्ण का वरदान प्रदान किया। वरदान प्राप्ति उपरांत शिवजी के निर्देशानुसार देवी पार्वती गंगा के तट पर पहुंची। गंगा में स्नान उपरांत उनके भीतर का काला स्वरूप देवी के रूप में बाहर निकल गया और उन्हें गौर वर्ण प्राप्त हुआ। तब से उन्हें मां गौरी भी कहा जाता है। उनके काले स्वरूप को देवी कौशिकी कहा जाता है। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई तो अपने तप स्थल पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भक्षण करने आए शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वो भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न होकर वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माँ दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें माँ शेरावाली भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती हैं, जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्म पत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। माँ